हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो फार्म पावर एंड मशीनरी की होने वाली है। ये सब्जेक्ट भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको भी कवर करना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग, वीड मैनेजमेंट और कॉटन से रिलेटेड क्लास कर चुके हैं, तो उसे भी आप एग्जाम से पहले वीडियो सेक्शन में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये क्लास एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाला है, तो आप सभी साथ साथ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें और लास्ट में बताएं कि टोटल क्वेश्चन में से आपका कितना मार्क्स आया है। तो चलते हैं इस क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच मशीन इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांटिंग सीड्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मशीन है जिसका यूज सीड की प्लांटिंग के लिए किया जाता है, सीड को सोइंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हैरो, ऑप्शन नंबर बी प्लाव, ऑप्शन नंबर सी सीडर, ऑप्शन नंबर डी कल्टीवेटर। तो सीड के प्लांटिंग के लिए जो मशीन यूज में किया तो सीड के प्लांटिंग के लिए जो मशीन यूज में लिया जाता है वो सीडर कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सीडर और प्लांटर आर यूज टू सो सीड एट द प्रॉपर डेप्थ एंड स्पेसिंग। तो जो सीडर और प्लांटर्स होते हैं ये सीड को प्लांट करने के लिए यूज में लाया जाता है, जो प्रॉपर डेप्थ और स्पेसिंग में सीड को बोने का काम करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर। तो यहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर का क्या फंक्शन होता है वो पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्लाइंग, ऑप्शन नंबर बी प्लांटिंग, ऑप्शन नंबर सी इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी हार्वेस्टिंग। तो कंबाइन हार्वेस्टर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, जो हार्वेस्टिंग है। एक कंबाइन हार्वेस्टर कंबाइंस रीपिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग इनटू अ सिंगल प्रोसेस इफिशिएंटली हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। तो जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है वो एक साथ क्रॉप को रीपिंग करने के लिए, थ्रेसिंग करने के लिए और विनोइंग करने के लिए एक सिंगल प्रोसेस में यूज में लिया जाता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हार्वेस्टिंग होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इंजन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न ट्रैक्टर्स। तो मॉडर्न ट्रैक्टर्स में किस तरह का इंजन मोस्टली यूज में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टीम इंजन, ऑप्शन नंबर बी गैसोलीन इंजन, ऑप्शन नंबर सी डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक इंजन। तो जो मॉडर्न ट्रैक्टर्स है उनमें जो इंजन टाइप होता है वो डीजल इंजन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन जो इंजन है वो डीजल इंजन ही देखने को मिलता है मॉडर्न ट्रैक्टर्स में। डीजल इंजन्स आर प्रिफर्ड फॉर देयर फ्यूल एफिशिएंसी एंड हायर टॉर्क, मेकिंग देम सुटेबल फॉर हेवी ड्यूटी एंड फार्म वर्क। तो फार्म में क्या होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है, तो इसीलिए डीजल इंजन का यूज किया जाता है ट्रैक्टर्स में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क हैरो, ऑप्शन नंबर बी कल्टीवेटर, ऑप्शन नंबर सी चिजल प्लाव, ऑप्शन नंबर डी रोलर। तो दो तरह का टिलेज होता है, जो प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में क्या होता है कि जितने भी प्लाव वाले इंप्लीमेंट होते हैं, प्लाव वाले टूल्स होते हैं, वो आपको प्राइमरी टिलेज में देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी चिजल प्लाव। प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स लाइक द चिजल प्लाव आर यूज्ड फॉर एसेंशियल सोइल ब्रेकिंग एंड लूजिंग। तो सोइल को ब्रेक करने के लिए, उसको लूज करने के लिए चिजल प्लाव का यूज किया जाता है। और जो डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर है और जो रोलर है, ये सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आता है। जो सेकेंडरी टिलेज में जो हम लोग यूज करते हैं वो डिस्क हैरो, रोलर और कल्टीवेटर, ये सारे इंप्लीमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज मोस्ट इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ वाटर यूजेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मोस्ट इफिशियंट जो वाटर यूज के लिए जो सिस्टम होता है इरिगेशन का वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए फ्लड इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी फरो इरिगेशन। तो वाटर यूज के टर्म में जो मोस्ट एफिशिएंट होता है इरिगेशन सिस्टम वो होता है ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स, मिनिमाइजिंग वाटर वेस्ट एंड इवेपोरेशन।
तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि सीधे हम लोग जो प्लांट का रूट होता है, रूट जोन, वहां पे वाटर अप्लाई करते हैं, जिससे वाटर का वेस्ट भी बहुत कम होता है और साथ ही साथ इवेपोरेशन भी कम देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हैरो। तो इनमें से कौन सा है जो हैरो का टाइप नहीं है। तो अभी मैंने बताया जितने भी हैरो और ब्लेड्स वाले होते हैं वो सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट जो हैरो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क हैरो। ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग टूथ हैरो। ऑप्शन नंबर सी, रोलर हैरो। ऑप्शन नंबर डी, टीन हैरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोलर हैरो। तो जो रोलर हैरो है ये हैरो टाइप के अंतर्गत नहीं आता। जो हैरो है सिर्फ उसमें डिस्क हैरो, स्प्रिंग टूथ हैरो, टीन हैरो, ये सारे इंप्लीमेंट्स आते हैं। तो इसका सही आंसर था रोलर हैरो। रोलर हैरो इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ हैरो। हैरो टिपिकली इंक्लूड डिस्क, स्प्रिंग टूथ एंड टीन वेरिएशन। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कल्टीवेटर इन फार्मिंग। तो कल्टीवेटर यूज करने का फार्मिंग में क्या पर्पस है। ऑप्शन नंबर ए, सोइंग सीड्स। ऑप्शन नंबर बी, इरिगेशन। ऑप्शन नंबर सी, वीड कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी, हार्वेस्टिंग। तो जो कल्टीवेटर है इसका तो मेन पर्पस होता है सॉइल प्रिपेयर करना, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीड कंट्रोल। कल्टीवेटर आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स एंड स्टायर द सॉइल टू प्रमोट क्रॉप ग्रोथ। तो ये वीड कंट्रोल के लिए यूज में लिया जाता है, इसका पर्पस होता है वीड कंट्रोल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड को फील्ड में अप्लाई करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, कौन सा टूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लाव। ऑप्शन नंबर बी, सीडर। ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेयर। ऑप्शन नंबर डी, हैरो। तो पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेयर का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्प्रेयर्स आर यूज्ड टू अप्लाई पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन लिक्विड फॉर्म टू क्रॉप्स। तो स्प्रेयर्स में क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रेयर में फिल करके उसके बाद स्प्रे करके जो क्रॉप है वहां पे अप्लाई किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच मशीन इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड कलेक्टिंग क्रॉप लाइक हे एंड फोरेज। तो कौन सा मशीन है जिसका यूज कटिंग एंड कलेक्टिंग क्रॉप्स लाइक हे एंड फोरेज के लिए किया जाता है, इसके लिए यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कंबाइन हार्वेस्टर। ऑप्शन नंबर बी, मोवर। ऑप्शन नंबर सी, बलेर। ऑप्शन नंबर डी, कल्टीवेटर। तो हे एंड फॉरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए और कटिंग करने के लिए जो मशीन यूज में लिया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, मोअर कहलाता है। इसका सही आंसर है मोअर। मोअर आर यूज्ड फॉर कटिंग क्रॉप्स लाइक हे एंड फोरेज विच आर देन कलेक्टेड फॉर स्टोरेज एंड फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद ये स्टोरेज और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोअर। नेक्स्ट है, विच इज अ सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लियर किया है, तो आई होप आप इसका आंसर सही दे पाओगे। ऑप्शन है मोल्डबोर्ड प्लाव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन है मोल्डबोर्ड प्लाव। ऑप्शन नंबर बी, डिस्क हैरो। ऑप्शन नंबर सी, चिसल प्लाव। ऑप्शन नंबर डी, सबसॉइलर। मैंने बताया था जितने भी प्लाव वाले इंप्लीमेंट है वो प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जितने भी हैरो और ब्लेड्स वाले जो इंप्लीमेंट है डिस्क वाले वो सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क हैरो। इसका जो सही आंसर है डिस्क हैरो। डिस्क हैरो आर यूज्ड आफ्टर प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट टू फर्दर ब्रेक डाउन सोइल क्लोथ्स एंड प्रिपेयर अ फाइनर सीड बेड। तो प्राइमरी टिलेज करने के बाद फाइनर सीड बेड बनाने के लिए हम लोग डिस्क हैरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज टिपिकली यूज्ड इन फार्म मशीनरी। तो फार्म वाले मशीन्स में किस तरीके का इंजन ऑयल यूज में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सिंथेटिक ऑयल। ऑप्शन नंबर बी, वेजिटेबल ऑयल। ऑप्शन नंबर सी, मिनरल ऑयल। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलिक ऑयल। तो फार्म मशीनरी में जिस तरीके का इंजन यूज में लिया जाता है वो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिनरल ऑयल।
कहीं कहीं आपको हाइड्रोलिक ऑयल भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल इज कॉमनली यूज्ड इन इंजन्स ऑफ फार्म मशीनरी ड्यू टू इट्स ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि इसका जो ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी होता है वो बेटर होता है और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो भी इसका सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनरल ऑयल। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीटीओ। तो पीटीओ का जो फुल फॉर्म है पावर टेक ऑफ शाफ्ट इन ट्रैक्टर्स। तो पीटीओ का पर्पस क्या है ट्रैक्टर में? ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड स्ट्रिंग पावर, ऑप्शन नंबर बी पावर एक्सिलरी इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज फ्यूल इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर डी इनहेंस ब्रेकिंग सिस्टम। तो जो पीटीओ शाफ्ट है पावर टैक ऑफ, इसका जो मेन पर्पस होता है ट्रैक्टर में वो पावर एक्सिलरी इक्विपमेंट्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह क्या करता है? द पीटीओ शाफ्ट ट्रांसफर इंजन पावर टू एक्सिलरी इक्विपमेंट लाइक मोवर, टिलर एंड स्प्रेयर। तो जो पीटीओ शाफ्ट है वो ट्रांसफर करता है इंजन पावर टू एक्सिलरी इक्विपमेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ट्रैक्टर इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल फार्मिंग। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग के लिए जो ट्रैक्टर यूज में लाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूटिलिटी ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर बी रो क्रॉप ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग के लिए जो मोस्ट यूजफुल ट्रैक्टर होता है, सुटेबल ट्रैक्टर, वो है ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर आर डिजाइन्ड फॉर स्मॉल स्केल फार्मिंग एंड लैंडस्केपिंग ड्यू टू देयर साइज एंड वर्सैटिलिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर। तो जो कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है इसका डिजाइन ही उस तरीके से बनाया गया है कि ये स्मॉल स्केल फार्मिंग के लिए यूज में लाया जा सके। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंजन स्पीड इन रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जो आरपीएम है उसको मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है, कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। तो इंजन स्पीड आरपीएम को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी टेकोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अ टेकोमीटर मेजर्स द इंजन स्पीड इन आरपीएम हेल्पिंग ऑपरेटर मेंटेन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, जो कि हेल्प करता है ऑपरेटर्स को उसके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्लाव इज यूज्ड फॉर डीप टिलेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डीप टिलेज के लिए कौन सा प्लाव का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोल्डबोर्ड प्लाव, ऑप्शन नंबर बी चिसल प्लाव, ऑप्शन नंबर सी डिस्क प्लाव, ऑप्शन नंबर डी सबसॉइलर। तो यहाँ पे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो पीछे से कुछ साउंड भी आ सकता है, तो आप उससे डिस्टर्ब ना हो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो डी है सबसॉइलर। सबसॉइलर आर डिजाइन्ड फॉर डीप टिलेज टू ब्रेक अप हार्ड पैन एंड इंप्रूव सोइल ड्रेनेज। तो सबसॉइलर का जो यूज है वो डीप टिलेज के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, विच मशीनरी इज टिपिकली यूज्ड फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ। प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उस पे क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए किस तरीके का मशीन यूज में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर बी ड्रोन्स, ऑप्शन नंबर सी प्लाव, ऑप्शन नंबर डी हार्वेस्टर। तो जो प्रिसीजन फार्मिंग होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होता है। तो जो क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए जो मशीन यूज में लिया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी ड्रोन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्रोन। ड्रोन आर यूज्ड इन प्रिसीजन फार्मिंग फॉर मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ, मैपिंग फील्ड्स एंड असेसिंग सोइल कंडीशन। तो ये सारे काम करने के लिए हम लोग ड्रोन्स का यूज करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बेलर इन फार्मिंग। तो जो बेलर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बेलर एक तरीके का मशीन है, तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोइंग सीड्स, ऑप्शन नंबर बी हार्वेस्टिंग ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसिंग हे और स्ट्रो इनटू बेल्स, ऑप्शन नंबर डी इरिगेटिंग फील्ड्स।
तो जो बेलर है उसका प्राइमरी फंक्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेसिंग हे और स्ट्रो इनटू बेल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बेलर्स कंप्रेस कट हे और स्ट्रो इनटू कॉम्पैक्ट बेल्स फॉर इजी हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो बेलर है वो कंप्रेस करता है हे एंड स्ट्रो को और उसको इजी बनाता है हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द चॉप। तो किस तरीके का कंबाइन हार्वेस्टर ग्रेन और चॉप को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कटर बार, ऑप्शन नंबर बी थ्रेसर, ऑप्शन नंबर सी सेपरेटर, ऑप्शन नंबर डी ग्रेन टैंक। तो ग्रेन और चॉप को अलग करने के लिए जो कंबाइन हार्वेस्टर का यूज में लिया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी थ्रेसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रेसर। द थ्रेसर इन अ कंबाइन हार्वेस्टर सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द चॉप एंड स्ट्रो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच एग्रीकल्चरल मशीन इज यूज्ड टू मिक्स एंड अप्लाई फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। तो कौन सा एग्रीकल्चरल मशीन है जो सॉइल को फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करने के लिए, उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्लाउ, ऑप्शन नंबर बी सीडर, ऑप्शन नंबर सी मैन्यूर स्प्रेडर, ऑप्शन नंबर डी कल्टीवेटर। तो फर्टिलाइजर को सॉइल के साथ मिक्स करना और अप्लाई करने के लिए जो एग्रीकल्चर मशीन का यूज किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी मैन्यूर स्प्रेडर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैन्यूर स्प्रेडर्स आर यूज्ड टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर अक्रॉस द फील्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मॉडर्न ट्रैक्टर्स फॉर प्रिसीजन स्टीयरिंग। तो प्रिसीजन स्टीयरिंग के लिए जो मॉडर्न ट्रैक्टर्स है उसमें क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जीपीएस, ऑप्शन नंबर बी रेडार, ऑप्शन नंबर सी सोनार, ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड। तो मॉडर्न ट्रैक्टर्स है उसमें आजकल जीपीएस आने लगा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीपीएस। GPS technology is used in modern tractors to enable precision steering, improving efficiency and reducing overlaps or misses during field operations। तो ये सारे काम के लिए GPS अब जो है वो मॉडर्न ट्रैक्टर्स में आने लगा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ अ ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इंजन पावर टू मैकेनिकल मोशन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रैक्टर में कौन सा कंपोनेंट है जो इंजन पावर को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल मोशन में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक पंप, ऑप्शन नंबर सी पीटीओ शाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी कार्बोरेटर। तो इंजन पावर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जो कंपोनेंट यूज किया जाता है ट्रैक्टर में वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन कन्वर्ट्स इंजन पावर इनटू मैकेनिकल मोशन अलाउइंग द ट्रैक्टर टू मूव एंड ऑपरेट इंप्लीमेंट्स। तो ये क्या करता है कि इंजन पावर को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल मोशन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ नो टिल प्लांटर। तो जो नो टिल प्लांटर है इसका क्या एडवांटेज है, इसको यूज करने से क्या एडवांटेज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, ऑप्शन नंबर सी रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसेस ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड। तो जो नो टिल प्लांटर है इसका मेन एडवांटेज है वो है ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस सॉइल इरोजन। नो टिल प्लांटर्स मिनिमाइज सॉइल डिस्टर्बेंस विच हेल्प रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ। तो ये क्या करता है कि बहुत कम से कम जो सॉइल है उसको डिस्टर्ब करता है और ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस होने से बचाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ट्रैक्टर इंजन हेल्प इन कूलिंग बाय ट्रांसफरिंग हीट अवे फ्रॉम द इंजन। तो ट्रैक्टर का कौन सा कंपोनेंट है जो इंजन को कूल करने के लिए हीट को दूर रखता है। तो इसके ऑप्शन है रेडिएटर, ऑप्शन नंबर बी कार्बोरेटर, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर डी पीटीओ शाफ्ट। तो इसका आंसर यहाँ पहले से ही दिया हुआ था रेडिएटर। द रेडिएटर हेल्प इन कूलिंग द इंजन बाय ट्रांसफरिंग हीट अवे प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग से इसको रोकता है और उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडिएटर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूजेस पाइप्स और होसेस टू डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द बेस ऑफ ईच प्लांट। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी करा था
कि यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन सा इरिगेशन सिस्टम है जिसपे पाइप या हॉसेस के थ्रू सीधा सीधी हम लोग जो प्लांट का जो बेस पार्ट होता है, रूट वाला पार्ट होता है, वहां पे वाटर का अप्लाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लड इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी सरफेस इरिगेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट है विच एग्रीकल्चरल मशीन इज डिजाइन टू कट एंड थ्रेश स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स। तो इसका भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ था पहले से ही, कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर का यूज किया जाता है कट एंड थ्रेश स्मॉल ग्रेन्स क्रॉप। तो थ्रेसिंग के लिए, कटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हैप्पी सीडर। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था हैप्पी सीडर के बारे में। तो हैप्पी सीडर इज द नो टिल प्लांटर विच इज टो बिहाइंड अ ट्रैक्टर। तो जो हैप्पी सीडर है वो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जो सोइल को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसमें जो सीड है उसको लगाने के लिए यूज में लिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड विदाउट एनी बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। तो जो पिछला क्रॉप है उसका जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है तो उसको बिना जलाए हुए, बिना बर्निंग के, बिना उसको हटाए भी हम हैप्पी सीडर के थ्रू सीड का सोइंग कर सकते हैं, सोइल को डिस्टर्ब किए बिना। इसका जो एडवांटेज है उसको देखेंगे। नो नीड टू बर्न राइस स्टेबल बिफोर प्लांटिंग वीट क्रॉप। जैसे कि देखा जाता है कि वीट के प्लांटिंग से पहले जो राइस का स्टेबल बच जाता है उसको बर्न किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो इसका भी इसमें जरूरत नहीं है, इसको बिना बर्न किए ही हैप्पी सीडर के थ्रू वीट का जो क्रॉप है उसके सीड को हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट सोइंग ऑल्सो रिड्यूस सोइल डिस्टर्बेंस, इनेबलिंग इट टू रिटेन न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि सोइल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत कम से कम करते हैं, जिससे कि उसका जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी उसमें मेंटेन रहता है। तीसरा है सेव मनी एज लेस टाइम इज नीडेड टू कैरी आउट फील्ड ऑपरेशंस विच इज टर्न रिड्यूसेस फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट। तो इससे क्या होता है कि लेबर का कॉस्ट भी बचता है, और जो अगर हम लोग उसको हटाने के लिए अगर कोई इंप्लीमेंट का यूज करते तो उसमें भी फ्यूल लगता, तो उससे भी इसे छुटकारा मिलता है, जिससे कि पैसे की बचत होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैप्पी सीडर क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट है फार्म होल्डिंग। तो जो 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग रखते हैं वैसे फार्मर्स वो मार्जिनल फार्मर्स के अंतर्गत आते हैं, और जो 1 to 2 हेक्टेयर्स लैंड होल्डिंग रखते हैं वो स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं, और 2 to 4 हेक्टेयर्स वाले सेमी मीडियम के अंतर्गत आते हैं, और 4 to 10 हेक्टेयर्स वाले मीडियम फार्मर्स, और 10 हेक्टेयर से जो ज्यादा होता है वो लार्ज फार्मर्स। 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिसके पास लैंड होल्डिंग है वो लार्ज फार्मर्स के अंतर्गत आता है। लेकिन इंडिया में मेनली मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर्स का जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पूछ रहा है कि ह्यूमन है वो कितना पावर, हॉर्स पावर जनरेट करता है, तो 0.1 HP और 75 वाट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो दोनों को याद रखेंगे। और जो एनिमल है ये 0.5 HP, 0.5 हॉर्स पावर जो जनरेट करता है। और जो पेयर ऑफ बुलेट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेयर ऑफ बुलेट्स है वो कितना पावर जनरेट करता है, तो इसका आंसर है 1 HP। और नेक्स्ट है डिस्क एंगल। तो डिस्क एंगल कितना डिग्री पे बनता है, तो 40 to 45 डिग्री, इसको भी याद रखेंगे। और जो टिल्ट एंगल है ये 15 to 25 डिग्री। टिल्ट एंगल का यहाँ पे रेंज दिया हुआ है 15 to 25, तो इसके बीच का भी अगर 18 to 20 दिया होगा तो वो भी इसका सही आंसर होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये था फार्म पावर एंड मशीनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ये ना सिर्फ CCI बल्कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका दूसरा पार्ट लाना है या नहीं लाना है, और ये भी बताएं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट का हो, ताकि मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।